हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हमारा भूमंडल पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है धरातल के रूप बदलने वाले कारक, बाह्य कारक। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जिसमें क नंबर प्रश्न है, अपक्षय कितने प्रकार का होता है? जैविक अपक्षय से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अपक्षय मुख्य रूप से 3 प्रकार का होती है, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक। जिसमें से प्रश्न में पूछा है जैविक अपक्षय किसे कहते हैं, तो हम लोग जैविक अपक्षय का ही उत्तर देंगे। तो देखिए, जैविक अपक्षय पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भी चट्टानें कमजोर होती हैं, जैसे जंतुओं द्वारा बिल बनाना, मानव द्वारा खाने खोदना, सड़कें बनाना, सुरंग बनाना आदि। इसी प्रकार चट्टानों की दीवारों में जब हवा द्वारा उड़कर बीज गिर जाता है और वह वृक्ष बन जाता है, तब इनकी जड़ें फैलने से चट्टानें टूटने लगती हैं। इसे जैविक अपक्षय कहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर ख, जलप्रपात कैसे बनते हैं? तो इसका उत्तर है, जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो वह जलप्रपात बन जाता है। प्रश्न है ग नंबर, बालुका स्फुत क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है? इसका उत्तर है, मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें बालुका स्तूप कहते हैं। अगला प्रश्न है घ नंबर, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? तो इसका उत्तर है, नदी के सागर में गिरने से पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे प्रश्न है क नंबर की अपक्षय और अपरदन में अंतर स्पष्ट करना है। देखेंगे, अपक्षय ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थानों पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं। चट्टानों के टूटने फूटने की इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। अपरदन अपक्षय द्वारा टूटे हुए चट्टानों का बहता जल, नदी, सागर की लहरें, गतिशील बर्फ अर्थात हिमानी, पवन आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं। इस क्रिया को अपरदन कहते हैं। अगला है प्रश्न ख नंबर। ये प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी में अंतर स्पष्ट कीजिए। या प्रश्न पूछेगा भी आकार की घाटी क्या होती है, चाहे यू आकार की घाटी क्या होती है। चलिए आइए देखते हैं भी आकार की घाटी। भी आकार की घाटी नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपने तली को काटकर उसे गहरा करती है। इससे भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। यू आकार की घाटी, ऊंचे पर्वत पर जब कोई बर्फ का बड़ा टुकड़ा ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी कहते हैं। यह हिमानी पहले से बने भी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में बदल देता है, जिसका ढाल खड़ा तथा तल सपाट एवं चौड़ा होता है। प्रश्न है ग नंबर, भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय, इन दोनों में अंतर बताना है। आइए देखते हैं भौतिक अपक्षय। चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती हैं और रात में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती हैं, जिससे चट्टानें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं और टूट जाती हैं। हवा के प्रभाव से चट्टानें टूट जाती हैं। ठीक है, हवा के प्रभाव से भी चट्टानें टूट जाती हैं। चट्टानों के इस प्रकार टूटने की क्रिया को भौतिक अपक्षय कहते हैं।
अगला है रासायनिक अपक्षय। ठीक है, क्योंकि भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय में अंतर पूछा था, तो हमने भौतिक अपक्षय देखा, अब रासायनिक अपक्षय देखते हैं। चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। पानी के संपर्क में आने से इन तत्वों की रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके फलस्वरूप चट्टानों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और चट्टानें टूटने लगती हैं। इस क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। अगला है प्रश्न 3 नंबर, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। जिसमें मैंने सही जोड़ा बनाया है, आइए आपको बताती हूँ। नदी, इसको मिला देंगे डेल्टा में। हिमानी, इसको मिला देंगे यू आकार की घाटी में। समुद्री लहरें, इसको मिला देंगे भृगु में। भूमिगत जल, इसको मिला देंगे हेलेक्लाइट। ठीक है, अगला है पवन, इसको मिला देंगे छत्रक शिला में। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर, निम्नलिखित में सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, जैसे क नंबर प्रश्न की पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृत है, तो इसका सही है बालू का स्तूप। अगला है प्रश्न ख नंबर, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया कहलाती है, तो इसका सही है अपक्षय। अगला है प्रश्न ग नंबर, भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति है, तो इसका सही है स्टेलेक्लाइट। अगला देखते हैं प्रश्न घ नंबर, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से होता है, तो इसका सही है भूकंप। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। तो अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।